Good morning, students. So, sixth standard students, we will start first lesson, natural resources, air, water and land. Let's start. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्स? अभी जैसे हम क्या गए बाहर घूमने के लिए, गए हिल स्टेशन, वाह व्हाट इज दिस, हमको क्या देखने को मिला? एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, व्हाट एवर यू आर लुकिंग in this surrounding is a natural. Like अभी आप गए पानी पी रहे, what is nature? It's from the natures. Land, understand? ये सब क्या है आपका? Air, water, land. It's all other natural resources. Let's start. You can see that some things in a pictures are in water, some on land, some in sky. That is air. Those all the things on the earth are associated with what? With air, water and land. Air, water and land are also called earth atmosphere. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? स्फीयर ऑफ अर्थ में एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर दिख रहा है ना यहाँ पे आपको ना। अभी ये जो तीनों कंबाइंस हैं, एयर, वाटर एंड लैंड, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, सॉरी एटमोस्फियर। हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रेस्पेक्टली, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर रेस्पेक्टली। अब हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? वाटरी, क्या होता है? वाटर्स। The sphere in which waters are there are called hydrosphere. And lithosphere क्या होता है? The sphere in which we will find a land soil it's are called lithosphere. And atmosphere what? Atmosphere it is found above of a lithosphere and hydrosphere. जहाँ पे आप क्या दिख रहा है? देख रहे हैं यहाँ पे आपको नाव दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है यहाँ पे। फिर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? जब हम जूम करोगे तो क्या दिखेगा आपको? सिटीज़ देखेंगे, एरिया देखेंगे, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये सब जो दिखेंगे ये आप क्या आ जाएगा? आपका एटमॉस्फियर हो जाएंगे। ठीक है ना। मोर एवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दिस इज थ्री स्पीयर्स ऑफ अर्थ. These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called biosphere. अब अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर, तो आप क्या बोलोगे? द कॉम्बिनेशंस ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड बायोस्फीयर. बायोस्फीयर किसे कहते हैं? जिसमें आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों आता हो. इन तीनों को कंबाइन करके यानी टुगेदर एक साथ हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे. दिस स्पीयर्स हैव फॉर्म ऑन द अर्थ नेचुरली. अब जो ये तीनों स्पीयर्स हैं ये क्या होते हैं? हमारे अर्थ पे कैसे फॉर्म हुए हैं? नेचुरली फॉर्म हुए हैं. वी हैव लर्न ऑल दिस इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड. ये सब हमने कहाँ पढ़ा है? प्रीवियस स्टैंडर्ड, दैट मीन्स इन 5th standard. The atmosphere is the layer of air that surround the earth. The surface of earth comprise water and land. जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरी चारों साइड से किससे सराउंडेड है? एयर. अगर आप कहीं पे खड़े हो तो चारों तरफ क्या पाया जाता है? हवाएं पाई जाती है ना. अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कंप्राइज हुआ है? देखो, वाटर एंड लैंड, दैट इज the hydrosphere and lithosphere. Hydrosphere और lithosphere. Of this, hydrosphere occupy much larger part than the lithosphere. सबसे ज़्यादा हमको पड़ता है, हमको हमारे अर्थ पे क्या एग्जिस्ट है? सबसे ज़्यादा वाटर है. इसका मतलब जो हाइड्रोस्फीयर है क्या है? सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट्स ऑक्यूपाई किया है हमारे अर्थ में, और लिथोस्फीयर कम ऑक्यूपाई किया है. यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वाटर्स कितना है? 71%. लैंड कितना है आपका? 29%. दैट मीन्स हाइड्रोस्फीयर का जो परसेंटेज है वो लिथोस्फीयर से क्या है? ज़्यादा है. वी ऑल्सो लुक अपॉन दिस नेचुरल कंपोनेंट इन सॉइल, लिक्विड एंड गैस फॉर्म एसोसिएटेड. अब हमको नेचुरल कंपोनेंट्स में और क्या क्या हमने देखा है? सॉलिड पार्ट देखा है जैसे चट्टाने हो गए, लिक्विड पार्ट्स वाटर हो गया, एंड गैसियस पार्ट्स लाइक एयर, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो ना, तो ये सब क्या हमारा गैसियस पार्ट्स हो गया. इन अदर वर्ड वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट. एक साइड से देखा जाए तो हम ये सारी चीज़ों का यूज़ किस लिए करते हैं? अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए. डन. कैन यू रिकॉल? ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक से इस साल के लिए क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया. दैट मीन्स यू हैव टू नॉट रीड दिस. Now we will start air. The air in the atmosphere around the earth contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gas, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particle. अभी जैसे मैंने ये इतना सारा पढ़ा है यहाँ तक, डस्ट पार्टिकल तक, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर जो है
कौन कौन गैसों से पूरी तरीके से पाया जाता है। जैसे अगर हम क्या हुआ, मैंने एक सराउंडिंग में नेचर में जाके खड़ा हो गया, तो ये सारे जो हमारे एयर से, एयर में ये सारे जितने भी कंटेंट है, जितने भी नाइट्रोजन, मैंने गैसेस का नाम लिया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो 6 इनर्ट गैस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे डस्ट पार्टिकल, ये सब क्या हैं, हमारे एयर्स में क्या है, कंटेंट यानी पाए जाते हैं। द ट्रोपोस्फियर कंटेन अबाउट 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैस इन एयर। जो ट्रोपोस्फियर कितना परसेंट ऑफ गैस इन एयर में पाया जाता है, 80%। आपसे फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है द डैश कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैस इन द एयर, तो क्या आंसर आएगा आपको, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट आप क्या बोल, वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो एयर में देखो ना, जो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर इज अ टाइप ऑफ एयर, यानी एयर की टाइप ऑफ स्फीयर के द्वारा बताया गया, जैसे ट्रोपोस्फियर में आ गया। फिर आपको देख रहे हो यहाँ पे विद दिस प्रोपोर्शन 90% क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। फर्दर मेसोस्फियर एंड आयनोस्फियर। अब मेसोस्फियर देख रहे हो यहाँ पे, मेसोस्फियर एंड आयनोस्फियर, द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ गैस ऑन डिक्रीजिंग। अब मास का जो प्रोपोर्शन है वो डे बाय डे धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है। गैस आर नॉट फाउंड इन एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। जो गैस होता है वो एक्सोस्फियर और बियॉन्ड नहीं पाया जाता है। जैसे अभी ट्रोपोस्फियर, इसके पहले मैंने बताया वो गलती से निकल गया, आई एम सॉरी। ट्रोपोस्फियर जैसे क्या होता है, जैसे मोनोस्फीयर हो गया, आयनोस्फीयर, जैसे एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के फिर बाद आपका ट्रोपोस्फियर, फिर मोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ऐसे तरीके क्या होता है, धीरे धीरे लेयर बनते थे। तो उन लेयरों में क्या बताया कि ये जो गैसेस हैं, जो ट्रोपोस्फियर, वहाँ पे 80% गैसेस पाए जाते हैं। फिर ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फियर पे कितना होता है, 90%। फिर मेसोस्फियर और आयनोस्फियर के जो ऊपर जाओगे तो वहाँ पे क्या आता है ना, आपका पूरा का पूरा वैक्यूम, दैट मीन यू आर इन स्टैंडिंग इन स्पेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे जैसे आपने कुछ मस्ती भी किया ना, आप और आपकी मम्मी चले जाएंगे, आपकी मम्मी बोलते रहेंगे पागल गधा बेवकूफ़ क्यों किया, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। जब पार्टिकल प्रेजेंट है ही नहीं तो आपका जो साउंड होगा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होएगा ही नहीं। फिर मम्मी कितना भी बोलेगी आपको सुनाई देगा ही नहीं। और मम्मी अगर आपको मारने के लिए भागेंगी और आप भाग भी नहीं पाओगे, मम्मी भी नहीं भाग पाएगी। आप क्या करोगे, गुब्बारे की तरह इधर उड़ गए, यूँ 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 यूँ, आप भी उड़ोगे और मम्मी भी उड़ेंगे। मम्मी ऐसे लेके बेलन फेंकेगी जोर से, आपको लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, एयर है, पार्टिकल सही नहीं। मम्मी फेंकेंगी आपके चेहरे की तरफ, अब फिर कहाँ बेलन कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ। ओह डन, मैं तो बच गया। तो ये वाली हाल वहाँ पे आपके साथ होगा, ठीक है। नाउ सी, यू कैन सी that air is a mixture of several gases and chief constituents of Earth's atmosphere. Besides this gas, air contains water vapor and dust particles. The amount of gas in air is the greatest near a surface and decrease as we go higher and higher from the surface. This air become रेयर एंड हाई एल्टीट्यूड। धीरे धीरे अभी हम क्या किए, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस से हम एटमॉस्फेयर थोड़ा ऊपर गए, फिर और ऊपर गए और ऊपर गए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो गैसेस के पार्टिकल छोटे छोटे मोटे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिग्रीज। फिर डिग्रीज होते होते क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से ख़त्म। दैट मीन्स देयर इज नो एनी पार्टिकल प्रेजेंट। दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग और यू आर इन द फ्रंट ऑफ स्पेस। माइंडेड। सी सम यूजेस ऑफ गैस इन एयर। नाइट्रोजन का क्या यूजेस है, हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन। ये क्या होता है, कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसको क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमानियो एंड एयर टाइट पैकिंग ऑफ फूड। ये किस लिए होता है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया सुना ना आपने, अमोनिया, हाँ, वहाँ पे इसका यूज होता है। किसका, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। नेसेसरी ऑफ रेस्पिरेशन, नेसेसरी यानी सांस लेने के लिए आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीजन ले रहे हो। और कंबशन देखा है ना, इसका मतलब आपने कभी वो देखा है, जैसे गांव में कभी चूल्हा वूल्हा जलता है तो वहाँ पे लोग लेते हैं ना, सब फूकते हैं करते तो आग जलता है। इसका मतलब कंबशन यानी जलाने के लिए भी काम आता है। क्या, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए आते हैं, आग बुझाने के लिए काम आता है। क्या आता है, आग बुझाने के लिए। इसको लिखा है ना, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के लिए क्या बेनिफिट होता है, जैसे कहीं पे आग लग गई, कहीं पे कुछ जल गया, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उस आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ठीक है।
ना आर्गन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। आप आर्गन देखा है जो आपके 35 रुपये का जो बल्ब ला के आप लगाए ट्यूबलाइट, वो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैसेस होती है ना वाइट वाइट कलर की, आपको जब फोड़ो तो बाद में दिखता है थोड़ा बहुत, वो कौन सी गैसेस होती हैं? आर्गन गैसेस हैं, ठीक है ना। हीलियम यूज फॉर ऑप्टिंग लो टेम्परेचर एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। अब इसका यूज़ किस लिए होता है? ऑप्टिंग लो टाइम यानी टेम्परेचर लो ऑप्टिंग। एक आपको मैं नॉलेजेबल चीज़ बताता हूँ, आपको पता है आपका सन कैसे बना होगा? सन से लाइट कैसे आती है? जब हाइड्रोजन और हीलियम, समझ रहे हो, हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसे गैसेस हैं, जब ये दोनों गैसों का क्या होता है? बम्बार्डिंग होता है। बम्बार्डिंग मतलब जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तब आपका क्या बनता है? सन्स बनता है। समझ में आया? तो हीलियम देख रहे हो, फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। एयरशिप में लिए क्या करता है? लिफ्ट जनरेट के लिए क्या होता है? काम आता है। नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जैसे डेकोरेटिव लाइट, जैसे आप कहीं शादी जहाँ कहीं शादी पड़ा है, आप वहाँ पे गए हो तो देखो ना वहाँ पे लगा है लैंप जैसा पूरा सर्कल करके पूरा लगाए जाते हैं। तो ये नियॉन वाले जो ये गैस क्या होते हैं? ये भी गैस क्या होते हैं? जो लाइटिंग वीटिंग लगाने के लिए, छोटे मोटे लाइटिंग के लिए, वहाँ पे किसका यूज़ होता है? नियॉन गैस है। क्रिप्टन क्या होता है? यूज़ इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब क्या होता है? स्मेल। क्या होता है? स्मेल यानी जहाँ पे सुगंध अच्छी हो, कुछ ऐसे होता है ना, यहाँ पे अच्छी खासी सुगंध हो तो वैसे खासी ट्यूब में क्या लगाता है? क्रिप्टन लगाया है। जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी। फ्लैश फोटोग्राफी यानी जैसे आप मोबाइल आप लगा लियो तो जेनॉन आ गया, या तो फिर DSLR कैमरा होता है, ऐसे ऐसे जगहों पे किसका यूज़ होता है? जेनॉन का। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम हेयर व्हाट इज सिमिलरिटीज इन 3 पार्ट पिक्चर्स। ये हम कब पढ़ेंगे? ऑन अ नेक्स्ट डे। लेट्स सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एयर पोल्यूशन इज अ सिमिलर पार्ट, लेट कंप्लीटेड। एयर पोल्यूशन कहता है, अभी जैसे आप देख रहे हो डे बाय डे क्या हो रहा है, आप व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो, आप जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फाइन एक्सटिंग्विशर हो गया, यानी ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वॉट एवर गैस क्या हो रहा है, सब आपके एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद कर क्या रहा है? पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। अभी आप बहुत अच्छे से सांस ले रहे हो, वाह 1 2 का 4 4 2 का 1 कर रहे हो, अभी अचानक से किसी ने कहीं पे आग जला दिया, उसके पूरे धुएं क्या हो रहे हैं आपके सराउंडिंग में, तो आप क्या करोगे? आपको खांसी आने लगती है, आपके आँख में क्या होता है? जलन जैसा होता है, आंसू निकलने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका सराउंडिंग क्या हो गया? पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। आपका सराउंडिंग डिस्टर्ब होने का मतलब आप भी डिस्टर्ब हो। तो यहाँ से आप एक चीज़ सोचो, अगर इतना सा होने के बाद आप इतना डिस्टर्ब हो रहे हो तो रिमेंबर, इतने सारे फैक्ट्रियाँ, गैसेस, व्हीकल्स चल रहे हैं जिसके सारे धुएँ आप पूरे एटमॉस्फेयर में फैल रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से क्या कर दे रहा है? बर्बाद कर दे रहा है। और हम ह्यूमंस को क्या लग रहा है? एटमॉस्फेयर थोड़ा ही बर्बाद हुआ, नहीं, वो बहुत बर्बाद हुआ है, बहुत बेकार हुआ है। और उसका बैड इफेक्ट किस पर पड़ने वाला है? हम पर ही पड़ने वाला है। माइंडेड, सो डोंट बी एयर पोल्यूट। Understand? Harmful gases are given out through combustion of fuel in vehicles and being industries and through the incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. अभी जैसे आप देखने को देख लिए इनके जो आपका एयर पोल्यूशन धीरे डे बाय डे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अभी आप लोग व्हीकल चालू करते हो तो वहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर कुछ लोग होता है ना, जैसे कोयले पे खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे जब कोयले पे खाना बन रहा है तो वहाँ पे कुछ कोयले पे चाय, जैसे गाँव वहाँ पे जाओगे आप तो मिलेगा, तो वहाँ पे जब ऐसे बनाते हैं तो क्या कोयले में से पूरा धुआं निकला, तो वो सारा क्या जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है? डिस्टर्ब हो जा रहा है। सी, डू यू नो, जो ये सारे वर्ड थे ये आपको नहीं पढ़ने। आइए मैं आपको एक छोटा सा ये इंटरनल नॉलेज बताता हूँ। 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करें? ओजोन प्रोटेक्शन डे। पूरा वर्ल्ड क्या करता है? इस डेट को ओजोन प्रोटेक्शन डे के नाम से क्या करता है? सेलिब्रेट करता है। अब ओजोन क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या हुआ है? एक लेयर पाया जाता है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। द लेयर ऑफ ओजोन गैस इज इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट नीचे वाले पार्ट्स पे पाया जाता है। समझा रहे? कहाँ पाया जाता है? जस्ट नीचे वाले पार्ट पे जाता है। तो ये क्या करता है? जो भी सन रेज से, सन की जो जब सूर्य हमको जब रोशनी देता है तो वहाँ से जो भी हार्मफुल रेज होती हैं, कौन सी रेज? हार्मफुल रेज, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो हमको गलत कर सकती है, कैंसर कर सकती है, समझा? उन रेज को क्या करता है? ये वापस से पीछे भेजता है। लेकिन डे बाय डे एयर पॉल्यूशन होने की वजह से जो हमारा ओजोन है ना, उस पर छोटे छोटे स्मॉल क्या आ रहे? यानी छेद हो जा रहे। अब जब छेद होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा?
वहाँ से आपका क्या होगा, सन की रेस आपके शरीर पर गिरेंगी, फिर आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। यानी इससे भी प्रॉब्लम किसको हुआ, आपको ही हो रहा है। सो टेक अ प्रोटेक्ट टू एयर पोल्यूशन, डोंट बी डू। आप किसी भी तरीके से अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करोगे, और जो पॉल्यूट कर रहा है उसको आप समझाओगे कि इस तरीके से करना गुनाह है, आप ऐसा नहीं कर सकते। माइंडेड नाउ वाटर वी विल स्टडी टुमारो। ओके।